हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है क्योंकि है ना, ठंड बहुत ज़्यादा चल रही है हमारे एमपी में। बहुत कड़कती ठंड है। 3 दिन हो गए ऐसे बिस्तर में से निकलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सरिता जेठू जी के ऊपर, क्योंकि इन लोगों की कल एक ऐसी चैट निकल कर आई है सोशल मीडिया पर कि यहाँ पर हम चाहते हुए भी इन लोगों पर, मतलब ना चाहते हुए भी शक करने की थोड़ी सी हमें वजह मिल गई है। हमें पता है कि जेठू सरिता ऐसे नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह चैट वायरल हो चुकी है। हालांकि चैट में ऐसा कुछ प्रूफ नहीं था कि हम ये यकीन कर पाए कि हाँ, इस चैट में जो लिखा है वो सब कुछ सही है। कुछ चीज़ें उसमें पुरानी है, कुछ चीज़ें उसमें नई इंक्लूड की गई है। देखो चैट का क्या है, चैट ऐसा तो है नहीं कि उसमें डेट तारीख ये सब कुछ दिखाई दे रहा हो कि ये तभी की हो, डेट दिखाई भी दे रही हो तब भी इंसान बना सकता है। प्रूफ का कोई वो नहीं है गाइस। प्रूफ हम सडनली एक चैट 2 मोबाइल से क्रिएट कर दो और डाल दो सोशल मीडिया पर, जैसे हमारे जगत भैया ने की थी। सारी चैट बोल रहा था इधर से ये मोबाइल से टाइप किया, ये मोबाइल से टाइप किया और उसके नाम से, और मैंने उसे बदनाम कर दिया। बाद में पता चला कि ये बदला लेने का एक जरिया था, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि घूम फिर कर बात वहीं पर आ रही है। जो जेठू सरिता दीदी जो 3 महीने पहले जो कंट्रोवर्सी चल रही थी कि ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो ही चीज़ का मुद्दा अब बनाया जा रहा है, क्योंकि उसका कोई लॉजिकल वो नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, अब घूम फिर के कंट्रोवर्सी ख़त्म हो चुकी है तो अब ये लपेटे में ले रहे हैं सरिता जेठू को, क्योंकि अब तो कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। हमारी जो हल्का दीदी है ना, हल्का दीदी को कोई ना कोई टॉपिक चाहिए रहता है। बंदी इतनी बीमार रहती है, बोलती है मेरा जीने मरने का कोई ठिकाना नहीं है, मैं जो बचपन से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो भाई मैं आपसे यही कहूँगी, जब आपका बचपन से ट्रीटमेंट चल रहा है तो इतनी बुराइयां लेकर जाओगे कहाँ आप। सबका पर्दाफाश करने का क्या आपने ठेका ले रखा है सोशल मीडिया पर। इंसान की कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती है, हर इंसान दूध का धुला नहीं होता है। लेकिन क्या आप हर इंसान का कच्चा चिट्ठा सोशल मीडिया पर खोलने का आप लोगों ने ठेका ले रखा है कि सोशल मीडिया की जज बनी बैठी हो आप। हर किसी का काला चिट्ठा निकाल दूंगी, हर किसी का काला चिट्ठा निकाल दूंगी, ये आना जरूरी है, वो सच आना जरूरी है, फलाना सच आना जरूरी है। भाई क्यों आना जरूरी है। हर इंसान के कुछ ना कुछ पास्ट होता है, कुछ ना कुछ सीक्रेट होते हैं, जरूरी नहीं कि वो सोशल मीडिया पर आए। अब हमारी हल्का दीदी सब टॉपिक छोड़कर अलका जेठू जी के ऊपर पड़ चुकी है, क्योंकि ये जेठू जी ने और हमारी जो दीदी है सरिता, इन्होंने अभी एक वीडियो लेकर आए थे जो मोबाइल की कॉल डिटेल निकालने का, कि जगत दीदी ने साफ मना कर दिया है मैं नहीं दूंगी। अगर आप सही हो तो आप दे सकते हो, लेकिन उन्हें बोला मैं तो अब इस पछड़े में नहीं पड़ूंगी। अब लोग धीरे धीरे मेरी कंट्रोवर्सी ख़त्म करना रहे हैं तो मैं डबल से उसमें नहीं पड़ूंगी। और जगत भैया ने इसे क्लीन चिट दे दी, तो तब से तो हमारी जगत दीदी के भाव सातवां आसमान पर है। तो उन्होंने बताया भाई, क्योंकि उन्होंने जनता से वादा किया था, एक कमिटमेंट की थी कि हाँ मैं कॉल डिटेल निकाल कर आप लोगों को प्रूफ दूंगा कि बातें चलती है या नहीं चलती है। लेकिन ऐसा सामने वाली ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगी, तो उन्हें बोलना पड़ेगा। सामने आकर ऑडियंस जवाब मांगती है कि क्या हुआ, आप तो बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला वो नहीं देगी, उसने साफ साफ मना कर दिया है। इसी बात की मिर्ची लग गई इन लोगों को। अब इसी बात का ये लोग मुद्दा बना रहे हैं कि इन्होंने सोशल मीडिया पर आकर क्यों बताया कि कॉल डिटेल के बारे में मना कर दिया है, क्योंकि वहां से इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो अब हल्का दीदी इनको लपेटे में ले रही है कि ये दोनों पति पत्नी ही सारे गेम के मास्टरमाइंड है। इन लोगों ने ही जगत भैया को उकसाया था कि तुम ये चैट निकालो, तुम लोग ये करो। मतलब सरिता दीदी के किसी भैया से झगड़ा हुआ था, उससे जगत भैया ने बातें की, तब से इन लोगों को ये दुश्मन की तरह देखने लगे। ये बात कह रही है हमारी हल्का, बोल रही है कि तब से ही ये इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तब से ही इन दोनों का रिश्ता इन्हें गलत दिख रहा है, पहले नहीं दिखता था। जिन लोगों ने गलत किया वो साइड हट गए, जिनने गलत किया जिसके लिए किया सारे हट गए। लेकिन जो लोग
बेचारे इस कंट्रोवर्सी से 3 महीने पहले भी निकले थे, वो जिनको सपोर्ट कर रहे थे, जिसने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी वो दिखाते हुए उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन आखिरी में गड्ढे में उन्हें ही गिरा दिया गया। इन लोगों को सामने से एक फ़ोटो का बनाकर भेजी थी कि हालत देख लो कैसी है, आप लोग इसकी मदद करो नहीं तो कुछ भी हो जाएगा। उनका दरिया दिल देखो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पैनल पर जाकर उसके लिए बोलते थे कि हमने एक पक्ष सुना है, हमें दूसरा पक्ष भी सुनना चाहिए। सब दूर जाकर ये बोलते थे। उसे वहाँ पर जेठू भैया को गालियाँ भी पड़ती थी, लेकिन वो फिर भी इस चीज़ की परवाह नहीं करते थे, फिर भी इस बंदी के लिए खड़े थे। लेकिन इसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये बाद में पलट गई। ये बिना पैदे के जो लोटे होते हैं वो ऐसे ही पलट जाते हैं। अब हल्का इन्हीं को लपेटे में ले रही है कि जो वो वाला वीडियो था ना, वो वीडियो से ये इसे ब्लैकमेल कर रही थी और ये सामने वाले को ब्लैकमेल कर रही थी। तुम ऐसी बातें बताओ नहीं तो मैं ये वीडियो लीक कर दूंगी, तुम ऐसी बातें बताओ नहीं तो ये वीडियो लीक कर दूंगी। तो भाई ये वीडियो तो तभी लीक हो गया था, उस वीडियो का कोई मायने ही नहीं रखा। जब इतनी बड़ी बड़ी पोल पट्टी खोल दी तो उस वीडियो का क्या मायने है। और जबकि जेठू भैया सरिता दीदी बोल रहे ये वीडियो हमें उसी ने भेजा था और हमने ये वीडियो अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं लाए, अगर हम लाना चाहते तो हम ले आते, लेकिन हमने नहीं लाए, हमें ये अच्छा नहीं लगा। उनकी वो कंट्रोवर्सी में उन्होंने एक भी बार इस वीडियो का जिक्र नहीं किया, ना ही इस बंदी के कैरेक्टर लिस्ट पर कोई बातें उठाए। लेकिन अब ये लोग उन्हें बोल रहे हैं कि तुम ब्लैकमेल कर रही थी इतने दिन से इस वीडियो के लिए। भाई वो वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था उसके लिए ब्लैकमेल करो, और हो सकता है वीडियो बहुत बड़ा हो। ये तो हमें मात्र एक छोटी सी क्लिप थी कि तेरे पति में क्या रखा है, तेरे पति में क्या रखा है, ये ही बात थी। और इस वीडियो में 5 औरतें थी, एक तो जगत दीदी, एक भोपाल की बहू नीतू महना, एक मीशू रोशन, एक हमारी जगत भाभी, और शूट कर रहे थे हमारी जगत दीदी का भैया। इन लोगों ने बाकायदा प्रूफ बनाकर रखा था। इन लोगों को पता था कि ऐसा ना ऐसा एक दिन आएगा, तो इस वीडियो देखकर मैं जगत भाभी को डांटती हुई नज़र आऊँगी कि तेरे पति में क्या रखा है, तो ऑडियंस मुझ पर भरोसा करेगी। इन लोगों की प्लानिंग थी। तो अब मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सरिता जेठू जी से कि आप लोग अपने पक्ष में वीडियो लेकर आइए कि जो ये लोग बोल रहे हैं वो सब कुछ गलत है। और जो हमारी हल्का है वो बोल रही है कि बाप को मरे 12 दिन नहीं हुए और ये बंदी वीडियो पर सीरीज छाप रही थी 1 2 3 4 करके। तो तुझे शर्म नहीं आई, अपने बाप के 12वां हुआ और तू सीरीज लेकर आ। भाई उन्हें सीरीज लेकर इसलिए आना पड़ा क्योंकि वो उसके घर में ही आधा मैटर उसके घर में ही उठा था। जो कमरे का राज था वो भी उन्हीं के घर का था, जो क्रिएटर पार्टी में झगड़ा हुआ था वो भी उन्हीं के घर का सारा मैटर था। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्लियर कर देती हूँ, और उन्होंने जो देखा जो सुना, जो जगत भाभी ने उनसे कहा वो ही उन्होंने बताया, कुछ अलग उन्होंने नहीं बताया कि ऐसा होता है वैसा। जब बाथरूम कांड का आया था उन्होंने कम्युनिटी डाली थी कि मेरे घर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मुझे नहीं पता है, और उस क्रिएटर पार्टी में मैं नहीं गई थी। तो मुझे लगता है अभी मुद्दा ख़त्म हो चुका है, लेकिन हल्का को मुद्दा चाहिए, उसे तो ट्रेंड में आना है भाई। और जो बोलती है ना मैं लोगों की मदद करती हूँ, आप मदद नहीं करते हो, आप लोगों का घर तोड़ते हो। आपको कहीं ना कहीं जो सरिता जेठू जी ने वीडियो डाला है ना कि तू झूठी है, तू मुझे फ़ोन लगाती थी, तू सबका घर तोड़ती है, ये बातें आपको चुभ गई, इसीलिए आप उन दोनों को ही फंसाने लगे। यही सच्चाई है। और जेठू सरिता जी मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपना पक्ष रखिए। कहाँ तक ये लोग बोल रहे हैं वो सही है गलत है, आप अपना पक्ष रखिए। नहीं तो अगर आज आप चुप हो जाओगे तो कहीं ना कहीं एक पक्ष ही रह जाएगा, जैसे पिछली कंट्रोवर्सी में हुआ। और फिर बाद में आकर बोलने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब बातें होती है तभी बोलना ज़रूरी होता है। चलिए गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अपने घर में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। यही मैं कहती हूँ यार। अब तो मुझे एक बीमारी और आ गई है कोरोना की तरह, उसके बारे में मैंने न्यूज़ पढ़ी तो मुझे मेरा दिमाग वहीं से ख़राब हो गया, क्योंकि ये बच्चे और बूढ़ों को ज़्यादा पकड़ रही है। और बच्चे बहुत आजकल कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी का, इसलिए जियो और जीने दो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।